नमस्कार, स्टेट पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत। बरकतों का महीना है रमजान, छिबरामू इबादत और आजमाइश का महीना रमजान शरीफ शुरू हो गया है। इसमें अल्लाह के नेक बंदे इबादत में मशगूल हो जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमजान शुरू हो जाता है, अल्लाह पाक इस दिन फैसले सादिर फरमाता है। एक ये कि आसमानों और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आसमानों के दरवाजे खोलने का मतलब ये है कि इशारा है कि अल्लाह पाक की नेमतों, रहमतों और बरकतों के दरवाजों की तरफ। कोई दरवाजा अल्लाह की रहमतों का है, कोई अल्लाह की बारगाह से मग़फ़िरत का दरवाजा है, कोई उसके फजलो करम का दरवाजा है, कोई उसकी रहमत और उसकी कुर्बत का दरवाजा है। अलगरज अल्लाह पाक अपनी रहमतों, बरकतों और उखरबी नेमतों के सारे दरवाजे माह रमजान में खोल देता है और जन्नत के सारे दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। फरमाया कि हम अपने बंदों पर इतना करम भी करते हैं कि जितने शैतान है इंसानों को बहकाने वाले, उनको इस महीने में जंजीरों में जकड़कर बंद कर दिया जाता है। गोया खारजी अबामिल भी रोक दिए जाते हैं। बस सिर्फ एक अंदर का अबामिल इंसान का अपना नफस रह जाता है और फिर उस नफ्स के इस्लाह के लिए रोजा अता कर दिया है कि सुबह से शाम तक अल्लाह की रजा पर रोजा रखना और रात को अल्लाह की रजा में क़ियाम करना और फिर क़ियाम के दौरान अल्लाह का कलाम सुनना। ये वो काम है कि जिसमें नफ्स की इस्लाह होती है। छिबरामू से संपादक अमन के साथ जीलानी खान की रिपोर्ट। महीना हम सब तमाम अहले इस्लाम को इस मुबारक महीने की मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक महीना अल्लाह ताला ने हम और आपको दिखाया, ये उसका बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे मौके अपने बंदों के लिए रखे हैं कि जिन मौक़ों पर बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सुन्नतों पर अमल करके अपने रब से अपनी ख़ताओं को माफ़ करा सकता है। उन्हीं मौक़ों में अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना रखा, जिस महीने में अल्लाह के बंदे उसकी रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं और अल्लाह ताला उन रोज़ों का अपने बंदों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये अजर अता करता है कि मन सामा ईमानो व इहतसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल। सरकार फरमाते हैं कि जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस बगैर नमूद व रिया के रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मोमिन की पिछली तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा देता है। ये मौके अल्लाह ने बंदों को की माफ़ी के लिए रखे हैं, चूँकि अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया कि अल्लाह पर नहीं है कि वो अपने बंदों को अज़ाब दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम है, वो अपने बंदों को बिल्कुल अज़ाब नहीं देना चाहता और जिसकी वजह से अल्लाह ने इस महीने को रखा और इस महीने में एक शब रखी जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। उसमें भी अल्लाह की ख़ास रहमतें बंदों के लिए होती हैं और गुरूब शम्स से लेकर तुलुए फ़जर तक अल्लाह की रहमत की सदाएँ आती रहती हैं कि है कोई मेरा बंदा कि जो मुझसे माफ़ी तलब करे कि मैं उसकी ख़ताओं को माफ़ कर दूँ। इस तरह से सदाएँ आती रहती हैं और वो बंदे बड़ा खुशनसीब हैं रब के कि जो ये मुबारक महीना पाते हैं और इस मुबारक महीने में इबादत करके, रोज़े रख के, अपने रब को राज़ी करके अपने तमाम गुनाहों को माफ़ करा लेते हैं। ये मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया। हम सब को चाहिए कि हम उस रब की रज़ा के लिए रोज़े रखें और रोज़ा ये सब्र की तरफ इंसान को राग़िब करता है और रोज़ा इंसान को मुत्तक़ी बनाता है। रोज़ा इंसान के दिल में खौफ खुदा पैदा करता है, इसलिए कि इंसान तन्हाई में होता है, सारी चीज़ें उसके सामने होती हैं, लेकिन फिर भी वो रब के खौफ से कोई चीज़ खा नहीं सकता। उसे मालूम है कि मैंने रब की रज़ा के लिए रोज़ा रखा है और ये रोज़ा एक दूसरों की मदद के लिए उकसाता है, सब्र की तलकीन व नसीहत करता है, इंसान को रास्ता दिखाता है कि किस तरह से सब्र किया जाए। तो
ہم سب کے لیے یہ باعث برکت ہے، باعث مغفرت ہے اور باعث رحمت ہے یہ مہینہ۔ اس مہینے میں ہم سب کو روزے رکھ کر، نماز تراویح پڑھ کے اور قرآن کی تلاوت کر کے اور اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ اور یہی میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ تمام لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی پیش کریں اور ایک دوسرے کو روزہ رکھنے کی طرف رغبت بھی دلاتے رہیں۔ یہی ہم تمام مومنین کا فریضہ بھی ہے، واعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ اور روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنا، یہ بڑی انسان کی خوش نصیبی ہے۔